मैंने इस साल की शुरुआत में ये तय किया था कि इस साल से और आगे आने वाले सालों में मैं भारत के सभी तीर्थ स्थानों में और भारत के सभी सीमावर्ती इलाकों में जाकर भगवानों के दर्शन करूंगा। ये हमारे भगवानों का जो प्रार्थना है, जो इनका पैगाम है, जो इनकी शिक्षा है, जो इतनी शिक्षा है इनकी, हर भगवान के हर मंदिर के पीछे जो मुझे आज सुनने को मिला है, पंडित जी ने और बाकी पंडित जी ने बताया है, उससे ज्ञान इतना बड़ा है। मैंने तय किया है कि मैं अब हर जगह जाऊंगा। मैं पहले बाकी मंदिरों में गया हूँ, आज यहाँ आकर मैं बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। इस मंदिर की जो ऊर्जा है वो मैंने बहुत कम देखी है, और यहाँ पर जो भगवान से तो मैंने सबकी सुख शांति के लिए मांगा है। देश की प्रगति, हाँ 122 किस्म का रिचुअल, 122 किस्म के रिचुअल हैं, और बताया कि यहाँ पर भगवान जो है वो मनुष्य की तरह जीते हैं ऐसा। यस। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने साल बाद आपका दर्शन भी बहुत अच्छा। मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है पुरी में? मैं बहुत कृतार्थ हूँ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मैं खुश हूँ और बहुत धन्य हूँ। और जो यहाँ पर इंतजामात भी हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ के खुद ही खुद अपने आप हाथ उठ जाते हैं और बोलने का दिल करता है। फिर कभी मौका मिले तो फिर आएंगे कभी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए? जब बुलाएंगे आएंगे। क्या बात यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम हुआ है बहुत अच्छा। वो तो मेरे को यहाँ से जब मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा और यहाँ से जाजपुर गया तो रास्ते में भी मुझे बहुत ऐसा लगा कि संस्कृति के लिए आप ग्लोव्स मतलब पहने हुए हैं। मेरी 10 तारीख को शिव शास्त्री बैलबोआ फिल्म रिलीज हो रही है। विदेश में इसकी शूटिंग हुई। उसमें वो पूछा उन्होंने कि मैंने ग्लव्स क्यों पहने हैं। वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी शक्ति अपने अंदर से ढूंढता है, अपने अंदर से कोशिश करता है। हमारे हर एक के अंदर एक हीरो है, चाहे वो आप हैं चाहे यहाँ है, उनके अंदर है। उस हीरो को ढूंढना बहुत जरूरी है। हीरो का मतलब वो फिल्मों में आता वैसा हीरो नहीं, अपनी होराइजन को, अपने जो आयाम है उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि शिव शास्त्री बैलबोआ